हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। आईपीओ का सीजन चल रहा है, एक के बाद एक आईपीओ लगातार आता जा रहा है। इन्वेस्टर परेशान, पैसा किसमें लगाएं। दूसरा इन्वेस्टर परेशान, आईपीओ मिल ही नहीं रहा है। तो भैया आईपीओ मिलेगा, एचएनआई कोटा में अप्लाई कीजिए, चांसेस बढ़ जाएंगे। और वहीं पर जो शॉर्ट स्वीट एनालिसिस एक एक वीडियो में तीन तीन आईपीओ को हम कवर कर रहे हैं, वो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, सारी आईपीओ को हमने कवर करना शुरू कर दिया है और आज की वीडियो में भी दो आईपीओ को कवर करेंगे। और नंबर 1 नंबर 2 कौन है, जीएमपी क्या है, फंडामेंटल कैसे हैं, पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है, सबकी बात करेंगे जिससे आप डिसीजन ले सके। लेकिन एक मुद्दे की बात बता देता हूं, देखो भैया, बहती गंगा में सारी कंपनियां हाथ धोने पे लगी है। हायर वैल्यूएशन उन्हें इस मार्केट के स्तर पे मिल रहा है। तो आप भी जो मार्केट में आईपीओ लिस्टिंग दे रहा है, आईपीओ लिस्टिंग का मजा लीजिए और दूर हो जाइए। यही सबसे रामबाण दवा है। और जो बहुत सॉलिड कंपनी है ना, सिर्फ उसी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिएगा, और वो भी मैं आईपीओ में जरूर बताता हूं। और हिंदी और इंग्लिश में ब्लॉग पढ़ने के लिए आईपीओ का हमारे finowings.com पे चले जाइए, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है आपके लिए, बहुत आसान। तो दो आईपीओ 20 दिसंबर को ओपन होकर 22 दिसंबर को बंद हो रहा है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले आजाद इंजीनियरिंग की, जो 20 दिसंबर को खुलकर 22 दिसंबर को बंद होगा। और दूसरा आईपीओ सेकंड नंबर में बताएंगे, क्योंकि वो 21 दिसंबर को खुलकर 26 दिसंबर को बंद होने वाला है। क्या आपको पता है आजाद इंजीनियरिंग में किस क्रिकेट प्लेयर का पैसा लगा हुआ है? कमेंट में बताइएगा। तो शुरू करते हैं आजाद इंजीनियरिंग से। जल्दी से वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कर दीजिए। 14 सितंबर 1983 को कंपनी का जन्म हुआ था। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के बिजनेस में इन्वॉल्व है। बिजनेस सेगमेंट को देखें तो ये एनर्जी, एरोस्पेस, डिफेंस, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में इनकी एक्सपर्टाइज है और पूरा बिजनेस यहीं से आता है। कंपनी के मेजर क्लाइंट में जनरल इलेक्ट्रिक, हनीवेल इंटरनेशनल, मित्सुबिशी और सिमेंस जैसे वर्ल्ड के कुछ रिनॉन्ड ओईएम्स हैं, बिग दिग्गज नेम। 16 से ज्यादा कंट्री में कंपनी की प्रेजेंस है। कंपनी ने 2021 में $20 मिलियन रेज किया था और सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, साइना नेहवाल भी इनमें इन्वेस्टर हैं। सचिन के पास 4,38,210 शेयर हैं, जिनकी वैल्यू 5 करोड़ के पास है। वीवीएस लक्ष्मण और साइना नेहवाल के पास 43,800 शेयर हैं, जिनकी वैल्यू 1 करोड़ के आसपास है। कंपनी के फाइनेंशियल पे नजर डालें तो स्टोरी कुछ इस तरीके से दिख रही है। रेवेन्यू तो ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है, लेकिन प्रॉफिट लास्ट एफआई के कंपैरेटिवली काफी कम है। अब ऐसा क्यों है, इसको भी देखते हैं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखें तो कंपनी ने रेवेन्यू इंक्रीज किया है, बट एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ता गया है, जिससे ये प्रॉफिट कम हुआ है। इनके पीयर की बात करें तो इंडस्ट्री का एवरेज पी क्या है, 40.7 है। और अगर हम आजाद का देखें तो 293 है, जबकि वहीं पर एमटीआर देख लीजिए, पारस डिफेंस देख लीजिए, डायनेमिक देख लीजिए, त्रिवेणी टर्बाइन देख लीजिए, वो इससे सस्ता है। यानी भैया स्टॉक काफी महंगा है। क्या महंगे होने के पीछे बिग दिग्गज प्लेयर का नाम तो नहीं आ रहा, जो मार्केट में एक बज क्रिएट कर रहा है? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि ये चीजें होती है इन्वेस्टमेंट से पहले देखने की। गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। क्रिसमस हमारे पास आ चुका है और संता लेकर आए हैं बहुत ही महा धमाका डिस्काउंट ऑफर फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन की मास्टर क्लास में, जो 25 दिसंबर से शुरू हो रही है, जहां पर सीखकर इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग सब कुछ कर सकते हैं। और जिस तरीके से यूट्यूब मेंबरशिप में हम लर्निंग दे रहे हैं और स्टॉक ब्लास्ट हो रहे हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे आपका केमिकल सेक्टर हो, चाहे आपका फाइनेंस सेक्टर हो, चाहे रियल एस्टेट सेक्टर हो, तो बिल्कुल आप इसी तरीके से मोटा पैसा कमा सकेंगे। क्योंकि अभी चिंदी चोरी का टाइम नहीं, मोटा पैसा कमाने का टाइम है। तो सीखेंगे तभी कमाएंगे। लिमिटेड सीट है, 9708094321 पे कॉल कीजिए और टेलीग्राम, व्हाट्सएप से भी जुड़ जाइए, क्योंकि आईपीओ की सारी अपडेट आपको वहां पर मिल रही है गर्मा गर्म। चलते हैं वीडियो पर। जो पैसा आएगा ना, कंपनी अपने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया गोल को अचीव करने के लिए यूज करेगी। क्लाइंट के राइजिंग नीड को देखते हुए कंपनी 50% का सीएजीआर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। यहां पर कुछ नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो कंपनी मोस्टली ऑपरेशनल रेवेन्यू के लिए अपने फैसिलिटीज पे डिपेंडेंट होती है, जो हैदराबाद में है। ये एक ड्रॉबैक है। 5 क्लाइंट से 63% का रेवेन्यू आता है। तो भैया एक भी क्लाइंट छूटा तो सारा बवाल हो जाएगा, तो गड़बड़ है ना। रॉ मटेरियल, प्लांट, मशीनरी और कंपोनेंट को कंपनी परचेज ऑर्डर पिलाती है, वो भी थर्ड पार्टी सप्लायर से। ऐसे में ये भी एक रिस्क फैक्टर बनता है। तो भैया मार्केट में बज किसका है? बिग प्लेयर का है। वैल्यू क्या है? महंगा है। धंधा क्या है? अच्छा है। वहां पर प्राइस रेंज क्या है? 499 से 524 का। और जीएमपी क्या है? 440 का। तो भैया लिस्टिंग गेन, जो वीडियो के शुरू में बोला था, लिस्टिंग गेन लीजिए और भाग जाइए, यही है सबसे अच्छी बात। और फिर बाद में वैल्यू एडजस्ट होने दीजिए, तब लगाइए दिमाग, राइट। अब हम बात करते हैं दूसरे आईपीओ की, जो 21 तारीख को खुलेगा। इनोवा कैप्टैप फार्मा कंपनी है, जो कि रिसर्च, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट जैसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। कंपनी के पास 600 डाइवर्स जेनरिक
प्रोडक्ट हैं जिन्हें कंपनी मार्केट करती है अपने 5000 डिस्ट्रीब्यूटर और 1.5 लाख रिटेल फार्मेसीज के हेल्प से। रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 71.26% का रेवेन्यू सीडीएमओ यानी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से आता है, 18% का रेवेन्यू डोमेस्टिक ब्रांडेड जेनरिक से आता है और बाकी का 10.62% इंटरनेशनल ब्रांड जेनरिक से आता है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखें तो टैबलेट, कैप्सूल, ड्राई पाउडर, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट और लिक्विड ऑइंटमेंट का है जो कि 16 से ज्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट होते हैं। अगर हम इनके फाइनेंशियल की तरफ चलते हैं तो आप पाओगे कि रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट भी ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आईपीओ से रेज हुए पैसे से कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को एक्सपेंशन के लिए यूज करेगी और साथ ही साथ एक R&D सेंटर को भी शुरू करने का प्लान है इनका। पीयर कंपैरिजन करते हैं तो कंपनी का पी 31.64 है और इंडस्ट्री का 32.17। ऐसे में सही वैल्यूएशन पर खड़ी है, राइट? मतलब बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पे पहले की तरह नहीं है। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट भी देखना जरूरी है। तो कंपनी अपने रॉ मटेरियल के लिए चाइना से और हांगकांग पे डिपेंडेंट है। ऐसे में कोई भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल कंडीशन इफेक्ट कर सकता है बिजनेस को। कंपनी अपने प्रोडक्ट को क्लिनिकल ट्रायल के लिए थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट है, खुद का क्लिनिकल ट्रायल नहीं है। तो ऐसे में कुछ भी रेगुलेटरी अप्रूवल में कुछ भी दिक्कत हो तो कंपनी पर इशू आ सकता है। वहीं पर अगर प्राइस बैंड देखते हैं तो 426 से 448 का है और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी गर्म ही चल रहा है, 211 का है। तो इन सब के आधार पे दो अलग कंपनी आपके सामने लिस्ट हो रही है, बट मेरी एक ही राय रहेगी, लिस्टिंग गेन लेना है और भाग जाना है। उसके अलावा कोई तीसरा दिमाग नहीं लगाना है, ना कि ऐसा हो कि ऊपर में चढ़ के खरीदी बिक्री करें। भैया मौका पूरा मिलेगा, भरपूर मिलेगा, लिख के ले लीजिए। तो बस यही है मेरी राय। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए और लाइक करके शेयर करते रहिए, प्यार देते रहिए, मोहब्बत देते रहिए। थैंक यू सो मच।